हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना 12वां मॉडल पेपर है। इससे पहले 11 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो बाबू जाकर अवश्य देख लीजिएगा। जो आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है वही सब प्रश्न करवाए हैं। आपके एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं ना वही सब प्रश्न करवाए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के प्ले लिस्ट में आपका जो है ना बाबू सारा वीडियो मिल जाएगा। आप लोग जो है ना जाकर अवश्य देख लीजिएगा। जो आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वही सब प्रश्न हम करवाते हैं। अगर आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग नहीं हो तो बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे हम। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आपका टेलीग्राम का जो है ना लिंक इस वीडियो के प्लेलिस्ट में और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के प्लेलिस्ट में दोनों का जो है ना लिंक बाबू मिल जाएगा। आप लोग जो है ना दोनों पे ज्वाइनिंग हो जाइएगा ताकि क्लास खत्म होने के बाद आपका पीडीएफ जो है ना आप लोग प्राप्त कर सके। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है कि रूस में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए में है लेनिन ने, ऑप्शन नंबर बी में स्टालिन ने, ऑप्शन नंबर सी में माओ ने, ऑप्शन नंबर डी में चाओ एन लाई ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लेनिन ने। रूस में समाजवादी व्यवस्था की जो है ना स्थापना किसने किया था? तो बाबू व्लादिमीर लेनिन, इसका पूरा नाम था व्लादिमीर लेनिन ने। देखिए थोड़ा अच्छे से समझिएगा। पहले जो था ना बाबू रूस का जो शासन था एक जार नाम का राजा चलाता था। क्या चलाता था? एक जार नाम का जो है ना राजा चलाता था। लेकिन जो है आप लेनिन जो थे बाबू यहाँ कहाँ थे? यह जर्मनी में थे। जर्मनी में जो थे ना ये अपना शिक्षा कहाँ वहाँ पे ग्रहण कर रहे थे। कौन क्या कर रहे थे? व्लादिमीर लेनिन कहाँ पे थे बाबू? यह जर्मनी में थे। जर्मनी में शिक्षा अपना ग्रहण कर रहे थे। लेकिन 1917 में जो है ना 1900 समझिए कि 16 के लास्ट में आता है व्लादिमीर लेनिन जो था ना वो अपना देश आता है। कहाँ पे आता है बाबू? रूस। रूस कब आता है? 1900 समझिए आपका जो है ना 16 के लास्ट में आता है। तो याद रखिएगा 1917 में आता है। उस समय जो भारत में जो थे ना प्रथम जो है विश्व युद्ध चल रहा था। आप लोग तो जानते ही हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय भारत में। तो जो है ना फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है ना रूस को बहुत कूचा था जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जो था ना मिल के खूब कूचा था रूस को। इसीलिए रूस का जो है ना रूस में भूखमरी आ गई थी। लगभग समझिए आप लोग 15 या 20 दिन के लिए उसके पास खाने के लिए बचा था। सब कुछ खत्म हो गया था समझे। तो रूस में आता है एक नया व्यक्ति, उसका नाम था व्लादिमीर लेनिन। यह एक क्रांति करता है। आपसे पूछेगा रूस में जो है ना रूसी क्रांति किसने किया था? तो याद रखिएगा बाबू व्लादिमीर लेनिन ने किया था। किसने किया था? व्लादिमीर लेनिन ने किया था। कब किया था? 1917 ईस्वी में। लेकिन क्या होता है कि इसका जो है ना बाबू 1917 में तो क्रांति करता है लेकिन लेनिन की मृत्यु जो हो जाती है 1924 में हो जाती है। कब हो जाती है? 1924 में लेनिन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आता है बाबू स्टालिन। स्टालिन जो था ना इसका जो कार्यकाल थोड़ा लंबा रहा। इसका कार्यकाल जो था लगभग आप समझ लीजिए कि जो है 53 तक रहा। कब तक रहा बाबू? 53 तक रहा। तो आप लोग जितना पॉइंट बताए हैं बाबू आप लोग सभी पॉइंट का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। अगर बाबू आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू अपने जो है मित्र भाई बंधु सखा सभी को क्या कर दीजिए बाबू एक बार शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग अगर जो है ना चैनल को लाइक नहीं करते आप लोग बाबू एक बार लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग जल्दी लाइक करिए बाबू आप लोग जो है ना अपना अटेंडेंस लगाइए, जल्दी करिए लाइक करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 82 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है? विश्व का जो है ना सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी में मोनाको, ऑप्शन नंबर सी में विक्टिंगटन सिटी, ऑप्शन नंबर डी में मालदीव। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा
विश्व का जो है सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वैटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर जो है 82 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वैटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी को अच्छे से याद रखिएगा। लेकिन आपसे पूछ लेगा कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा बाबू, गोवा याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? गोवा। अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का जो है ना सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। यह आपके एग्जाम में 75 बार पूछ लिया गया है बाबू। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही हैं, इससे बाहर आपका एक भी बाहर का प्रश्न नहीं आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना जो है 83 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है कि शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? ऑप्शन नंबर ए में है 1, ऑप्शन नंबर बी में है 2, ऑप्शन नंबर सी में है 3, ऑप्शन नंबर डी में है 4। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। शीत युद्ध के दौरान जो है ना शक्ति के कितने केंद्र थे? तो बाबू याद रखिएगा 2 केंद्र थे। एक तरफ आपका जो था बाबू जो है यूएसए था, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरा तरफ था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसको हिंदी में बोलते हैं बाबू, हिंदी में बोलते हैं सोवियत संघ। क्या बोलते हैं? यूएसएसआर को जो है ना हिंदी में क्या बोलते हैं? सोवियत संघ बोलते हैं। अमेरिका जो था ना बाबू, अमेरिका को तो आप जानते हैं जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आप ऐसे समझते संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आप समझते हैं यूएनओ वाला जो चैप्टर, हम इससे पहले यूएनओ वाला एक चैप्टर करवा दिए हैं आप लोग। उसमें अमेरिका में कितना पावर होते हैं अमेरिका को समझिए गए होंगे आप लोग, समझे? तो जो है ना बाबू आप लोग यहाँ समझिएगा थोड़ा अच्छा से। शीत युद्ध के दौरान शक्ति के 2 केंद्र थे। आपसे पूछेगा बाबू जो है ना अमेरिका जो है ना कितने देश को मिलाकर बनाया गया था? तो याद रखिएगा बाबू, अमेरिका जो था ना जो 51 देश को मिलाकर बनाया गया था। कितने देश को? लेकिन यूएसएसआर यानी जो है ना सोवियत संघ को कितने देश से मिलाकर बनाया गया था? तो याद रखिएगा बाबू 15 देश से मिलाकर बनाया। कितना? 15 देश से मिलाकर बनाया गया था। लेकिन अमेरिका को जो है ना कितना जो राज्यों को मिलाकर बनाया गया था? तो याद रखिएगा बाबू 51। अब 15 राज्य जो थे कौन सा थे आप समझिएगा। यूएसएसआर में जो थे ना 15 राज्य कौन सब थे आप लोग अच्छे से समझिएगा। पहला राज्य का नाम था कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, एस्टोनिया, लेत्विया, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्दोवा, रूस। यह सभी को आप लोग जो है ना बाबू याद रखिएगा। यह 15 को जो राज्य थे कहाँ पे थे बाबू? जो यूएसएसआर में थे। कहाँ पे थे? यूएसएसआर में थे। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अब जो है ना यूएसएसआर का जो बाबू विघटन हो गया था 1991 में। कब हो गया था यूएसएसआर का विघटन? कब हो गया था? 1991 में। तो जो है ना यूएसएसआर जो पहले 15 देश से मिलाकर बना था, अब उसका क्या हो गया था बाबू? पूरा तरह से टूट गया था। सभी देश आपस में क्या हो गए थे? बिखर गए थे। तो याद रखिएगा यूएसएसआर का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में। अगर आप लोग को बाबू क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग जो है ना बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्र भाई बंधु सभी को क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 84 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है कि वर्तमान में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है जॉर्ज मेजर, ऑप्शन नंबर बी में बोरिस जॉनसन, ऑप्शन नंबर सी में डेविड कैमरून, ऑप्शन नंबर डी में थेरेसा में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर इनमें से अगर कोई नहीं रहता सो होता। अभी वर्तमान में जो है बाबू जो ब्रिटेन का जो है प्रधानमंत्री है, क्या नाम है उसका? नाम जो है ना कियर स्टारमर। क्या नाम है बाबू? कियर स्टारमर। अभी वर्तमान में जो थे ना आपका जो ब्रिटेन का राष्ट्रपति है उसका नाम है कियर स्टारमर। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा कियर स्टारमर। याद कर लीजिएगा कियर स्टारमर। क्या है बाबू? कियर स्टारमर। अभी वर्तमान में जो है ब्रिटेन के राष्ट्रपति कौन है? कियर स्टारमर। याद रखिएगा। इसका एगो ऑप्शन कोई सा भी आपको जो है ना डिनोट कर दीजिए। आपका जो ऑप्शन नंबर बी को डिनोट कर दीजिए। कियर स्टारमर याद रखिएगा। अभी वर्तमान में ब्रिटेन का राष्ट्रपति कौन है? कियर स्टारमर है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 85 को देख लेते हैं। अगर आप लोग बाबू चैनल पर नए हैं तो बाबू चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग का क्लास अच्छा लगे तो आप लोग जो है ना बाबू एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक नहीं करते हैं तो चलिए हम लोग
देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 को, को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है कि 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का जो है ना प्रतिनिधि कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में हिलेरी क्लिंटन, ऑप्शन नंबर बी में JR बाइडेन, ऑप्शन नंबर बी में बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर सी में है डोनाल्ड ट्रंप। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो बाइडेन जो थे ना कौन से पार्टी के प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो बाबू डेमोक्रेटिक पार्टी का। आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ प्रश्न है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा जो है ना इलेक्टोरल कॉलेज जो एक पार्टी है उसका जो है ना प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, तो बाबू याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप। कौन कर रहा था, डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन 2020 में जो था ना अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बन गए थे, डेमोक्रेटिक पार्टी का जो था अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने थे 2020 में बाबू, जो बाइडेन बने थे। लेकिन 2024 में जो इलेक्शन हुआ है उसमें जो है ना इलेक्टोरल कॉलेज की जीत हुई है, यानी अभी वर्तमान में जो है ना अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है बाबू, तो याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप। कभी कभी वर्तमान वाला भी पूछता है, तो याद रखिएगा वर्तमान में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है बाबू, तो डोनाल्ड ट्रंप है। इसको भी अच्छे से याद रखिए। लेकिन इसका जो क्वेश्चन नंबर 85 का जो है ना क्या आ जाएगा बाबू, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो बाइडेन जो थे ना डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो जितना प्रश्न बताएं बाबू आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से कमेंट करिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 86 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है, धारूचल्ला लेपुलेख सड़क परियोजना भारत के किस राज्य से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर ए में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी में उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी में है सिक्किम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। लेपुलेख सड़क जो है ना भारत के किस राज्य से जुड़ी है, तो उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 का। यही सभी प्रश्न को आप लोग जो है ना बाबू अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग नहीं हुए तो बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास होने के बाद इसका PDF टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा देते हैं, तो आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 87 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है, भारतीय संघीय व्यवस्था में अधिक शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए में केंद्र को, ऑप्शन नंबर बी में राज्य को, ऑप्शन नंबर सी में पंचायत को, ऑप्शन नंबर डी में ए और बी दोनों को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है, तो भैया केंद्र सरकार को अधिक शक्ति प्राप्त है, लेकिन राज्य सरकार को अधिक शक्ति प्राप्त नहीं है हमारे। आप यहाँ से एक समझिए, थोड़ा समझिएगा। आप अपने रिश्तेदार में जो है ना जितना फूफा जी का इज्जत करते हैं उतना हमारे देश में जो है ना राष्ट्रपति का इज्जत किया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं किया जाता है, समझे। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो हमारे देश का जो है ना, हमारे देश में जो है कौन सा शासन व्यवस्था है बाबू, तो संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था में ही जो है ना प्रधानमंत्री को अधिक शक्ति प्राप्त है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होता तो उसमें किसको, यानी राष्ट्रपति को सबसे अधिक शक्ति प्राप्त होता। राज्य का और देश का भी और जो है राज्य का भी राष्ट्रपति को ही शक्ति प्राप्त होता है। लेकिन अर्ध अध्यक्षात्मक में क्या होता है बाबू, आपका देश का जो है ना आपका जो प्रेसिडेंट यानी प्राइम मिनिस्टर संभालेंगे, और राज्य का जो है आपका शासन व्यवस्था वो संभालेंगे राष्ट्रपति। यह अर्ध अध्यक्षात्मक में होता है, अर्ध अध्यक्षात्मक में होता है। लेकिन संसदीय हमारे देश में कौन सा शासन व्यवस्था है बाबू, संसदीय। संसदीय में क्या होता है कि आपका जो राज्य का भी जो है ज़्यादातर शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है, और देश का भी पूरा शक्ति तो प्रधानमंत्री के पास होता है। लेकिन राष्ट्रपति के पास भी शक्ति होता है, लेकिन जो है आप पर कोई भी अगर राष्ट्रपति बड़ा फैसला लेना चाहता है तो उसको प्रधानमंत्री के बाबू सलाह से ही लेना होगा, अन्यथा नहीं ले सकते हैं, समझे। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है, तो बाबू केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है। यह सभी को बाबू जितना पॉइंट बताते रहते हैं ना हम, सभी पॉइंट को आप लोग जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब पॉइंट आपके एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है कि सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में भारत में, ऑप्शन नंबर बी में नेपाल में, ऑप्शन नंबर सी में बांग्लादेश में, ऑप्शन नंबर डी में श्रीलंका में। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
सार्क का जो है ना पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बाबू बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता बाबू, याद रखिएगा, आपसे पूछेगा मुस्लिम लीग की जो है ना स्थापना जो है 1906 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था? तो ढाका में हुआ था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न बाबू। तो जितना प्रश्न आता है ना सभी प्रश्न आपको हम अच्छे से बता देते हैं, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप क्या पूछ रहा है कि सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बाबू बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, समझे। तो सार्क से याद रखिएगा, सार्क को जो है ना बाबू दक्षेश्वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्क को दक्षेश्वी बोलते हैं। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ जो है ना सार्क में एक संगठन है। सार्क क्या है बाबू? एक संगठन है। इसमें जो थे ना वर्तमान में 8 देश आते हैं। ये 8 देश को याद करने के लिए हम आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं बाबू, आप लोग ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक का नाम है MBBS अपनी। देखिए बाबू, ट्रिक का क्या नाम है? MBBS अपनी। M से हो गया आपका मालदीव, B से भूटान, आपका B से जो हो गया अगर बांग्लादेश, S से श्रीलंका, A से अफगानिस्तान। अगर पूछेगा अफगानिस्तान को जो है ना बाबू सार्क में कब जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा 2007 ईस्वी में जोड़ा गया था। पाकिस्तान, N से हो गया नेपाल, I से हो गया आपका इंडिया। तो याद रखिएगा बाबू, वर्तमान में जो है ना सार्क में कितने देश हैं, तो 8 देश है। या 8 देश याद रखिएगा। ट्रिक का नाम है MBBS अपनी। M से मालदीव, B से भूटान, B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका, A से अफगानिस्तान, P से हो गया आपका पाकिस्तान, N से नेपाल और I से इंडिया। यह सार्क में जो है ना बाबू यह 8 देश का क्या एक संगठन है, याद रखिएगा। सार्क की जो है ना स्थापना कब हुआ था बाबू, तो याद रखिएगा 1985 ईस्वी में। सार्क का जो है स्थापना कब हुआ था, तो 1985 ईस्वी में हुआ था। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। यह तो कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है बाबू। सभी जितना प्रश्न बताते हैं ना सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद कर लिया। अगर आप लोग बाबू इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार शेयर कर दिए, शेयर नहीं करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 89 को देख ले में क्या कि पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर A में मणिपुर, ऑप्शन नंबर B में मुजफ्फराबाद, ऑप्शन नंबर C में उरी, ऑप्शन नंबर D में कतौली। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। पाक अधिकृत कश्मीर की जो है ना राजधानी कहाँ है, तो भैया मुजफ्फराबाद है। कहाँ पे है? मुजफ्फराबाद है। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ प्रश्न है। तो जितना प्रश्न बताते हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं, वही सब प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाए। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 90 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर A में 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर B में 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर C में 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर D में 4 वर्ष। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में जो है अस्थायी सदस्यों का कितना कार्यकाल होता है बाबू? तो 2 वर्ष का होता है। यहाँ सुरक्षा परिषद के बारे में अच्छे से जानते हैं। देखिए समझिए, एक होता है UNO। क्या होता है बाबू? UNO। अच्छा से शुरू से समझा रहे हैं, अच्छा से समझिएगा बाबू। देखिए इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ। ये क्या है? एक संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है ना 1945 में हुआ था। याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। आप लोग 24 अक्टूबर याद नहीं रखिएगा, आप लोग जो है ना बाबू 1945 जरूर याद रखिएगा। कब क्या याद रखिएगा? 1945 में हुआ था। देखिए UNO के जो है ना बाबू अंग कितने हैं? UNO का जो अंग जो है, UNO का अंग 6 है। उसी में से आता है एक सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल। उसी में से आता क्या आता है बाबू? सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें जो थे ना सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना UNO का सबसे जो है ना अच्छा माना जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल है एक ही जो है सबसे बड़ा, समझिए कि सबसे अच्छा अंग जो है एक सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल में जो थे ना बाबू 15 मेंबर होते हैं। आपसे पूछेगा जो है ना सुरक्षा परिषद में कुल मेंबर कितने होते हैं, कुल सदस्य कितने होते हैं? तो याद रखिएगा बाबू 15 होते हैं। कितने होते हैं?
15 होते हैं, लेकिन जो है इसमें से 10 जो है अस्थाई होते हैं, लेकिन 5 जो है बाबू अस्थाई होते हैं। 5 कितना होते हैं? अस्थाई होते हैं, लेकिन 10 जो है ये अस्थाई होते हैं। लेकिन 5 का जो अस्थाई का मतलब क्या हुआ कि अनपरमानेंट, भैया परमानेंट नहीं है, कभी भी लात मार कर भगा सकते हैं। लेकिन इसको जो है ना, जो है आपका अस्थायी सदस्य को महासभा जो है आपका 2 वर्ष पे क्या करता है बाबू? नियुक्ति करता है। कितने वर्ष पे करता है? 2 वर्ष पे नियुक्ति करता है। लेकिन यह 5 गो सदस्य के पास क्या है बाबू? वीटो पावर। वीटो पावर क्या होता है? यानी अस्थायी सदस्य के पास, यानी परमानेंट जो सदस्य है उसके पास वीटो पावर है। वीटो पावर क्या होता है समझिएगा। देखिए वीटो पावर ये होता है, अगर कोई प्रस्ताव यूएनओ में गया, अगर 5 सदस्य में से कोई एक भी अगर बोल दिया ना यह प्रस्ताव नहीं माना जाएगा, तो वह प्रस्ताव को नहीं माना जाता है, समझे। इसी को बोलते हैं वीटो पावर। वीटो कर देना यानी प्रस्ताव को रद्द कर देना। आप लोग देखे होंगे हमारा जो है जम्मू कश्मीर वाला मामला, अभी तक जो है हमारा जम्मू कश्मीर का जो मामला था अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो वही मामला ये भी था कि यूएनओ में, वह भी मामला हमारा देश के जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वही मामला को यूएनओ में ले गए। तो यूएनओ में अभी तक क्या हुआ? मामला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था। यूएनओ में क्या हुआ? तो मामला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था। तो आप लोग सभी समझते हैं। तो जो है ना इसमें जब 5 सदस्य जो थे जो है परमानेंट, यानी परमानेंट कहने का अस्थायी, इसका ट्रिक याद रखिएगा। ABC, ट्रिक का नाम था ABCRF, याद रखिएगा बाबू। ट्रिक का नाम है ABCRF। ए से हो गया आपका अमेरिका, बी से हो गया ब्रिटेन, सी से हो गया चाइना, आर से रूस, आप से फ्रांस। यह सभी देश के पास क्या है बाबू? वीटो शक्ति यानी निषेधाधिकार है। यही सभी देश जो है ना, जो भी अगर चाहेगा सुरक्षा परिषद में कर सकता है। तो याद रखिएगा यह 5 सदस्य के पास वीटो शक्ति प्राप्त है। याद रखिएगा ABCRF। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, आर से रूस और एफ से फ्रांस। यह सभी देशों का नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आता है, समझे। तो याद रखिएगा। लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 वर्ष में जो है ना अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, लेकिन 10 अस्थायी सदस्य उसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। लेकिन जो है अस्थायी यानी परमानेंट का जो होता है भैया समझते ही, परमानेंट जब रिटायरमेंट आयु तक होते हैं। तो याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 91 को देख लेते हैं। जितना पॉइंट बताया ना बाबू सभी आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा बाबू। आप लोग टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 91 को देख लेते। तो क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है? नियम में से कौन सा है ना संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में WTO, ऑप्शन नंबर बी में WHO, ऑप्शन नंबर सी में यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर डी में यूनेस्को। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है एजेंसी नहीं है, यानी यूएनओ का जो है ना बाबू कौन सा एक एजेंसी नहीं है? तो WTO जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा WTO का फुल फॉर्म होता है, तो याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 92 को देख लेते हैं। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर का आपको कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा बाबू देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है कि किसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ना शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर ए में रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर बी में चर्चिल, ऑप्शन नंबर सी में नेहरू, ऑप्शन नंबर डी में स्टॉलिन। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है ना शब्द का प्रयोग किया था? तो भैया रूजवेल्ट ने किया था। किसने किया था? रूजवेल्ट ने किया था। यह डीपली क्वेश्चन हो जाता है। ये आपके एग्जाम में जो है ना बाबू कई बार आया हुआ कि जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो रूजवेल्ट ने किया था। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर जो है ना 93 को देख लेते हैं बाबू। सभी प्रश्न का आंसर जो है ना आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। लेकिन अभी वर्तमान में जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ के जो थे महासचिव कौन है? आप लोग बाबू कमेंट करिएगा। आप लोग जो है जल्दी कमेंट करिए। एंटोनियो गुतेरस का नाम जल्दी कमेंट करिए। वर्तमान में अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है ना अभी जो अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुतेरस है। और एंटोनियो गुतेरस कहाँ के है या कमेंट करिए जल्दी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 93 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन नंबर ए में 193, ऑप्शन नंबर बी में 200, ऑप्शन नंबर सी में है जो है ना 199, ऑप्शन नंबर डी में 192। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है ना कितने सदस्य हैं? तो 193 है, याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 94 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है
कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है ना महासभा की बैठक एक वर्ष में कितनी बार होती है। ऑप्शन नंबर ए में एक वर्ष में एक बार, ऑप्शन नंबर बी में एक वर्ष में 2 बार, ऑप्शन नंबर बी में 2 वर्ष में 1 बार, ऑप्शन नंबर सी में 1 वर्ष में 4 बार। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक एक वर्ष में कितनी बार होती है, तो बाबू 1 बार होती है, वो भी सितंबर में होती है। कब होती है, 1 बार होती है 1 वर्ष में, वो भी सितंबर में होती है। कभी कभी मंथ भी पूछ लेता है, तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 95 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है, पर्यावरण और विकास पर होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में पृथ्वी सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी में शिखर सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी में वार्षिक अधिवेशन, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, पृथ्वी सम्मेलन जो है ना पर्यावरण और विकास से होने वाले जो है ना संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जाना जाता है किससे, तो बाबू पृथ्वी सम्मेलन। पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था बाबू कब हुआ था, कमेंट करिए यार कहाँ हुआ था, याद रखिएगा। जो है ना पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था बाबू 1992 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, याद करिएगा, जल्दी कमेंट करिए आप लोग कहाँ पे हुआ था बाबू। सभी जितना प्रश्न बताते हैं कमेंट कर दीजिएगा याद आप लोग, जो है ना यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ब्राजील की राजधानी जो रियो डी जेनेरो में हुआ था, सभी को याद रखिएगा। एक ट्रिक भी याद कर लीजिए ना, इसका जो है ना R92 एक ट्रिक है, याद रखिएगा। क्या है, पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था बाबू एक R90 जो है ना 92 एक ट्रिक है। पहला जो हुआ था ब्राजील की राजधानी जेनेरो में हुआ था। कब हुआ था बाबू, 1992 में। और 5 साल बढ़ाइए ना 97 में हुआ था बाबू। कहाँ पे हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। जो 1997 में कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। लेकिन आप 5 साल बढ़ाइए 2002 में हुआ था, तो बाबू न्यूयॉर्क में हुआ था। ये सब आप लोग अच्छे से याद रखिएगा आप लोग, तो ये सभी प्रश्न आपको याद होगा। लेकिन बाबू अगर याद नहीं है कोई भी स्टूडेंट को, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है और आते ही हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 96 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है कि जो है ना भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। ऑप्शन नंबर ए में एक दलीय, ऑप्शन नंबर बी में है द्विदलीय, ऑप्शन नंबर सी में बहुदलीय, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत में जो है ना कौन सी जो है व्यवस्था मौजूद है, तो बाबू बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 97 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए जो है ना उम्मीदवार न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में है 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी में 45 वर्ष। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है बाबू, तो आपकी कम से कम एज होनी चाहिए तो 35 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। लेकिन आपका जो है राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष आयु चाहिए। यह आपके एग्जाम में पूछा गया। लेकिन आपका प्रधानमंत्री बनना है तो 25 वर्ष होगा। अगर आप चाहते हैं प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, यानी जो आपका एज कितना होगा 25 वर्ष। लेकिन राज्यसभा का जो है सदस्य बनना चाहते हैं आप, तो आपकी आयु 30 वर्ष। अगर राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो 35 वर्ष। तो आपके एग्जाम में क्या पूछा है बाबू, राष्ट्रपति बनना है तो भैया 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। तो याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 98 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है कि जो है ना एमनेस्टी इंटरनेशनल संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में है जो बाल श्रम, ऑप्शन नंबर बी में मानवाधिकार, ऑप्शन नंबर सी में पर्यावरण, ऑप्शन नंबर डी में शिक्षा। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल संबंधित है किससे, तो मानवाधिकार से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 99 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना पर्यावरणिक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में सुनीता नारायण, ऑप्शन नंबर बी में मेधा पाटकर, ऑप्शन नंबर सी में R.K. चौधरी, ऑप्शन नंबर सी में मनीष सिसोदिया। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, R.K. चौधरी। यही जो है ना पर्यावरणिक से संबंधित नहीं है। R.K. पचकोरी, याद रखिएगा। R.K. पचकोरी जो है बाबू या पर्यावरणीय जो है ना इससे संबंधित नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 100 को देख लेते हैं। आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न बाबू है क्वेश्चन नंबर 100 ही है। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, यानी भारत की जो है पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ऑप्शन नंबर ए में सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी में
मायावती, ऑप्शन नंबर सी में राबड़ी देवी, ऑप्शन नंबर डी में सरोजनी नायडू। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भारत की जो है पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सचुता कृपलानी क्या थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर जो है 100 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जितना प्रश्न बताए ना बाबू, आपके एग्जाम के लिए सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग जो है ना बाबू, इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो आप लोग बाबू जो है ना क्लास एक बार लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए। तो सभी प्रश्न जो है ना बाबू आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।